हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.3 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। हमें इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं जब दो शून्यक दिए हुए हैं। तो इसके कितने शून्यक होंगे? कि बहुपद की घात 4 है और हमने पढ़ा है कि बहुपद की घात जितनी होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। इसका मतलब इसके 4 शून्यक होंगे। 4 शून्यकों में से 2 शून्यक हमें दिए हुए हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमें अन्य 2 शून्य ज्ञात करने हैं। तो आइए हम इसके 2 अन्य शून्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 शून्यक है, तो दोनों शून्यकों में से हम एक को अल्फा मान सकते हैं। तो अल्फा बराबर √5/3 और दूसरे को बीटा मान सकते हैं। तो बीटा बराबर माइनस √5/3। अब जब हमारे पास 2 शून्यक है, एक अल्फा और एक है बीटा, तो हम शून्यकों का योगफल का गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, अल्फा का मान है √5/3 प्लस बीटा का मान है माइनस √5/3। माइनस में तो कोष्टक उल्टा कर देते हैं। इसे और हम हल करते आगे कि √5/3 तो वैसा का वैसा और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस √5/3। एक है प्लस का और एक है माइनस का, तो आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब हमें प्राप्त होगा 0। तो शून्यकों का योगफल हमें प्राप्त होगा 0। अब है शून्यकों का गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का मान है 5/3 अंडर रूट में इंटू बीटा का मान है माइनस √5/3। ये माइनस में तो कोष्टक में रख देते हैं। और जब अंडर रूट में दोनों संख्याएं समान हो और दोनों पर अंडर रूट हो, तो जब उन्हें गुणा करेंगे तो अंडर रूट दोनों से हट जाएगा, तो प्राप्त होगा 5/3। और चिन्ह किसका होगा? इसका चिन्ह है प्लस का, इसका चिन्ह है माइनस का, तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो हमें योगफल प्राप्त हुआ 0 और गुणा प्राप्त हुआ -5/3। जब हमारे पास शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल उपलब्ध हो तो हम द्विघात बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात बहुपद इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। सूत्र होता है k कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। k का k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -5/3। कोष्टक में रखेंगे क्योंकि दोनों चिन्ह पास में आ रहे हैं। आगे और से हल करते k x² और जब किसी का गुणा 0 से करते 0 ही प्राप्त होगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा -5/3। बट्टे में 3 है तो हमें 3 यहाँ पर लसब लेना पड़ेगा। k 3 लसब लेंगे, इसके बट्टे में 1 है, तो अब जब हम लसब लेते हैं तो हर का भाग किया जाता है और जो भी आंसर आता है उसको गुणा अंश से किया जाता है। तो हर में यहाँ पर 1 है, तो 1 का भाग देंगे 3 में 3 प्राप्त होगा और 3 का गुणा करेंगे x² से, तो प्राप्त होगा 3x²। माइनस का माइनस, 3 का 3 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 5 से, तो 5 प्राप्त होगा। अब k एक अचर संख्या है, तो k का मान क्या होता है? जो हर में जो संख्या होती है वही k का मान होता है। तो k बराबर कितना आएगा? 3। तो हम k का मान 3 रखते हैं यहाँ पर बराबर 3 और कोष्टक में जो पहले से है वही 3x² माइनस 5/3। ये 3 अंश में और 3 हर में है, आपस में कट जाएंगे, तो मैं प्राप्त होगा 3x² माइनस 5। यह एक द्विघात बहुपद है और यह द्विघात बहुपद इस 4 घात बहुपद के शून्यकों को हल करने से हमें प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि यह द्विघात बहुपद 4 घात बहुपद का एक गुणनखंड होगा और जब इस द्विघात बहुपद का हम 4 घात बहुपद में भाग देंगे तो हमें एक और द्विघात बहुपद प्राप्त होगा और वही भी इसका क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। तो हम उसको हल करके इसके 2 अन्य शून्य ज्ञात करेंगे। तो यह हमारे पास बहुपद था और यह हमें अभी प्राप्त
हुआ। अब इसका इसके अंदर भाग देकर हमें जो प्राप्त होगा भागफल, वो हमारे एक इसका और गुणनखंड होगा। तो आइए हम इसका भाग इसके अंदर लेते हैं। तो भाग क्रिया पता है आपको कैसे करते हैं, हम पिछले बहुत सवालों में कर चुके हैं। सबसे पहले पहले वाले पद का हमेशा भाग दिया जाता है, तो हम 3x⁴ में भाग देंगे 3x² का, तो हमें प्राप्त होगा 3 से 3 कट जाएगा, और जब x4 में भाग देंगे x² का तो प्राप्त होगा x²। तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे x²। इस x² गुणा इन दोनों पदों से करना पड़ेगा। तो x² गुणा करेंगे 3x² से, तो हमें प्राप्त होगा 3x⁴। x² को गुणा करेंगे -5 से, तो प्राप्त होगा -5x²। स्क्वायर का पद है तो स्क्वायर नीचे लिखना पड़ेगा, तो -5x²। नीचे वाले पंक्ति के चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का। पहला वाला पद कट जाएगा, पहले हमेशा बड़ी घात को लिखा जाता है, तो 6x⁴ वैसा का वैसा। प्लस का है 5x², माइनस का है 2x², चिन्ह अलग अलग है तो बाकी होगी 5 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा 3, और 3 भी किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का मान बड़ा है, तो प्राप्त होगा +3x²। बाकी सेम के सेम पद -10x -5। वही प्रक्रिया, पहले वाला पद कौन सा, 6x⁴ में भाग देंगे 3x² का, 6 में 3 का भाग देंगे 2 प्राप्त होगा, और x³ में भाग देंगे x² का तो x प्राप्त होगा। तो प्राप्त हुआ हमें 2x, और वो भी प्लस का, उसे यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2x। इस प्लस 2x का दोनों पदों से गुणा करना पड़ेगा, तो 2x का गुणा करेंगे 3x² से, तो प्राप्त होगा 6x⁴। प्लस का 2x का गुणा करेंगे -5 से, तो प्राप्त होगा -10x, तो -10x प्राप्त होगा। x के नीचे x का पद लिखना है। नीचे वाली पंक्ति का चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का। पहला पद कट जाएगा, क्रम से लिखना, सबसे पहले बड़ी घात को लिखेंगे तो 3x² लिखेंगे पहले, माइनस का है और ये है प्लस का, दोनों पद समान है, चिन्ह अलग अलग है, ये भी कट जाएगा आपस में, और पीछे पद कौन सा बचा, -5। पहले वाले पद में भाग देना है, तो 3x² में भाग देंगे 3x² तक का, तो हमें 1 प्राप्त होगा। भाग में हमेशा 1 ही प्राप्त होता है, तो वो भी प्लस का, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1। इसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 3x² से, तो 3x² प्राप्त होगा। 1 का गुणा करेंगे -5 से, तो -5 प्राप्त होगा। चिन्ह अलग करेंगे, क्या प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का। दोनों पद समान है, चिन्ह अलग अलग है तो कट जाएंगे, ये भी दोनों पद समान, चिन्ह अलग अलग, ये भी आपस में कट जाएंगे, तो हमें 0 प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त होना ही चाहिए, तभी हमारे पास जो भागफल में प्राप्त होगा वो जो हमारे पास बहुपद है 4 घात का, उसका एक गुणनखंड होगा। तो हमें एक नया द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, नया द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, x² + 2x + 1। जो हमारे पास भागफल प्राप्त हुआ वही एक नया द्विघात बहुपद है, और यह जो द्विघात बहुपद है यह 4 घात बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो हम इसके हल करके इसके अगले शून्य 2 ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर कैसे शून्य निकालते हैं। द्विघात का शून्य हमें निकालना आता है, हम पिछले सवालों में कर चुके हैं। तो x² + 2x + 1 द्विघात बहुपद है और 3 पद है, तो हम क्या करते थे, बीच वाले पद के टुकड़े करने पड़ेंगे। तो बीच वाला पद क्या है, 2x है, तो टुकड़े हम सीधे कर लेते हैं। यहाँ पर x² और 2x के टुकड़े होंगे प्लस का x और प्लस का x और प्लस 1 वैसा का वैसा। टुकड़े करना हम पहले समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम सीधे की है। इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे और इन दोनों पदों में कॉमन लेना। इन दोनों पदों में कॉमन आ रहा है x, और जब x कॉमन लेंगे तो कॉमन का भाग देते हैं, तो x का भाग देंगे x² में, तो x प्राप्त होगा। प्लस का x में x का भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। इन दोनों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 1 कॉमन आएगा, और जब प्लस 1 कॉमन ले लिया पीछे बचेगा x और प्लस का 1। दोनों कोष्टक समान है, इसका हमने सही कॉमन लिया। अब एक बार समान कोष्टक को लिख लेते और एक बार इनके गुणांकों को लिख लेते। इसका गुणांक x, इसका गुणांक प्लस का 1। हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो या तो x + 1 = 0 या
एक्स प्लस 1 बराबर 0। जो भी हमें गुणनखंड प्राप्त हुए द्विघात के दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो हमारे पास x के 2 मान प्राप्त होंगे। x बराबर प्लस का 1 है तो माइनस का हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा माइनस। तो हमें जो 2 x के मान प्राप्त हुए हैं ये हमारे द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। तो अतः शून्यक -1 है। तो हमारे पास 4 घात का बहुपद था। 4 घात बहुपद के 2 शून्यक हमें पहले दिए हुए थे और 2 हमने शून्यक और ज्ञात कर लिए, तो सारे शून्यक ज्ञात हो गए। तो अतः सभी शून्यक 2 तो प्रश्न में दिए हुए थे कि 5/3 अंडर और दूसरा दिया होता -√5/3 और 2 हमने ज्ञात की -1, तो अतः सभी शून्यक ये 4 है। क्योंकि चतुर्घात बहुपद है तो 4 शून्यक होंगे, तो हमने 4 शून्यक ज्ञात कर लिए।